नमस्कार, आप देख रहे हैं जनकल्याण न्यूज नेटवर्क। आज पठान मूवी रिलीज नहीं हुआ है, 25 जनवरी के रिलीज होने वाले हैं और उनसे पहले की गाना आया है भगवा कलर का बेशरम रंग, जो कि ये शख्स है, इनकी कुछ परिचय बता देते हैं। बजरंग दल कमेटी के सदस्य है और रह चुके अभी भी है, और इनसे कुछ अश्लीलता के बारे में भगवा कलर के जो विरोध किया जा रहा है और उनको जो गलत हमारे हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, वो आज इनसे कुछ पर्दाफाश करवाएंगे। सर, कुछ परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम सत्यम वशिष्ठ है और मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ जी, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में, और मैं फ़िलहाल अभी भी बजरंग दल का सदस्य ही हूँ जी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यही पठान मूवी के ऊपर कि आखिर पठान मूवी का एक गाना रिलीज़ हुआ है, ठीक है। आखिर उसमें सैफ्रॉन कलर का जो भी कपड़ा था दीपिका पादुकोण वो यूज़ कर रही है, तो आखिर उसके पीछे का मानसिकता क्या है दिखाया जा रहा है। आखिर वो मेजॉरिटी ऑफ द इवन जो पीपल है इंडिया में उनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर उनकी क्या मानसिकता रही है कि इस तरीके की चीज़ों को दिखाया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले इसी टॉपिक पे, और आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं हमसे। जैसे कि उसमें जो है कलर या तो कुछ और दे सकता था, या तो उसमें मिक्सिंग कलर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसमें भगवा कलर के दे करके और उसमें क्या गाया गया है कि रंग बेशरम रंग है, दुनिया वालों क्या जाने। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, गाना के ऊपर हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी भी विशेष जो भी इस गाना को जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो उनका एक अलग ओपिनियन है। लेकिन जब आप किसी समुदाय को टारगेट लेके चलते हैं तो ज़रूर ही है कि जहाँ पे लोग आपके ऊपर गुस्सा जाहिर करेंगे। और ये हमेशा अगर हम 1985 से देखें तो बॉलीवुड का एक नज़रिया रहा है हमारे हिंदू पर धर्म या फिर हमें हिंदू सांस्कृतिक सनातन धर्म के प्रति उनको नीचा दिखाने का। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता हूँ। और जिस तरीके का बात रहा कि इस कपड़े के ऊपर, तो ये डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर हैं या फिर राइटर हैं, ये इनके मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। और बॉलीवुड में इस तरीके का मानसिकता को हम ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करना है तो इनको मूवी को बाइकआउट करना होगा। दीपिका पादुकोण ने एक ऐसी कपड़ा पहने हुए हैं जिसकी मतलब जो क्या हम बता सकते हैं, कुछ बता भी नहीं सकते हैं, जो कि मतलब पूछिए कितना अश्लीलता कपड़ा पहन चुके हैं, जो कि हमारे आने वाले समाज में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड 1990 से पहले थोड़ा सा जहरीला नहीं था, ठीक है। वो हिंदू समाज के प्रति उतना द्वेष नहीं फैलाता था। लेकिन जब हम 1990 की बात करते हैं, जब बॉलीवुड के अंदर में कुछ राइटर आए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे राइटर है जो हमारे माइनॉरिटी समाज से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने एक अपना टारगेट ही बना लिया कि हम इस जो इंडिया के अंदर में जितने भी मेजॉरिटी में लोग रहते हैं उनके खिलाफ हम दिखाते हैं। तो यही आप बात कर रहे हैं कपड़े के ऊपर, कपड़े का जो डिजाइनिंग है, कॉस्ट्यूम है, वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो बॉलीवुड पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर के और वेस्टर्न फिलॉसफी पे पूरा शिफ्ट हो चुका है। ये कहने की बात नहीं है, आपने अभी देखा, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर पर शिफ्ट हो गया है और इनकी सिर्फ यही वेस्टर्न के लोगों का एक मानसिकता है कि हिंदुज़म जो है वो एक नास्तिक धर्म है, यानी हिंदुज़म के अंदर में कोई फिलॉसफी नहीं है, उसके अंदर में कोई विश्वास करने लायक कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिस पर हम विश्वास करते थे। ओके, तो बॉलीवुड के अंदर में भी यही चीज़ घुस चुका है और बॉलीवुड समय समय पर हमें ये दिखाता है। हमें पता चला है, पीके मूवी आप देख लीजिए, जिस तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। किसी भी बॉलीवुड के राइटर को इतना हिम्मत नहीं है कि हमारे माइनॉरिटी समाज के, मैं खुल के बोलता हूँ कि मुस्लिम समाज के प्रति वो इस तरीके का हरकत दिखा सके, ठीक है जी। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि कुछ हिंदू है जो कि वो ये दिनेश लाल यादव है, वो भी सांसद है, मनोज तिवारी वो भी सांसद है, लेकिन वो पहले फिल्म बनाते थे तो वो भी भगवा कलर के कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन वो भोजपुरी गाना गा रहे हैं, ये नहीं गा रहे हैं कि ये कलर बेशरम है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी सांसद है? देखिए, ये हमारे हिंदुज़म को जो ख़त्म करने का एक साजिश चल रहा है, आप तो समझ ही रहे हैं। मतलब हमारी जो संस्कृति है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें और किसी और संस्कृति के अंदर में विलुप्त कर दें। तो आपने बात की दिनेश लाल यादव की, ठीक है, तो उन्होंने भगवा कलर का अपमान नहीं किया था, उन्होंने स्वतः उनको एक मर्यादा के तौर पे यूज किया था कि ये हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है, इसी से मेरा जुड़ाव और इसी से मेरा लगाव है और इसी से हम समाज में एक अपना अस्तित्व को जन्म देते हैं। तो यही बात है। और जो लोग भोजपुरी को जोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी नादानी बड़ी बात है। मैं उनसे कुछ आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि सफादार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अच्छा, लोगों को कहना है कि इसमें सबसे बड़ी साजिश बीजेपी की है,
तो इसमें जो ये अभिनेता है, तो इसमें नेता के कहाँ से इसमें नाम आ गया, जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है इसका बाइकआउट करने के लिए पीछे से हाथ जो है डाल रहा है बीजेपी वाले, क्या सही लग रहा है? आपने कभी उनसे सवाल पूछा है कि लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार क्यों हुआ है? नहीं। आपने नहीं सवाल किया ना? नहीं। तो आखिर लाल सिंह चड्ढा का मूवी का बहिष्कार करने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आमिर खान जो है उन्होंने 2014 में पीके मूवी बनाया था, ठीक है। उस समय हमारे इंडिया के अंदर में इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो लोग उतना अवेयर नहीं थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे लोग अवेयर हुए 2014 के बाद, यानी 2016 के बाद, जिस तरीके से हमारे इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद लोग जागरूक हुए, पीके मूवी को देखे, उनकी रियलिटी और उसके अंदर की जो मानसिकता दर्शाई गई, उनकी जो सोच समझ है उन पर समझे, फिर जाके उनको पता चला कि हाँ, पीके मूवी जो बनाया गया है वो हमारे धर्म को टारगेट करके बनाया गया है। इसी वजह से लाल सिंह चड्ढा को बहिष्कार किया गया है। और ये पठान मूवी का अभी तक ट्रेलर रिलीज हुआ है, लेकिन उस मूवी के अंदर में कोई धार्मिक को टारगेट नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो गाना के जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, गाना के ऊपर विवाद छिड़ा हुआ है। तो कहीं नहीं मुझे लगता कि मूवी का बाइकआउट हो, ठीक है। मूवी का बाइकआउट हो और नहीं भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाने के ऊपर विवाद है। तो मेरा एक ओपिनियन है कि आप वहाँ से गाने को जो शूटिंग किए हैं आपने, तो वहाँ पे बदल दीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, आप जनता से माफ़ी मांग लीजिए कि ये तो बहुत सारे के लोग कहना है कि शाहरुख खान कृपया जनता माफ़ी मांग ले। तो क्या लगता है आपको, ये फिल्म फ्लॉप जाएगा पठान? देखिए, ऐसे तो पठान मूवी फ्लॉप नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैन इंडिया में शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा फैन बेस है, तो ये मूवी अपना कलेक्शन निकाल ही लेगी, आखिर इसको बाइकआउट हो या ना हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी फ्लॉप होगी, लेकिन एक स्तर पर शाहरुख खान, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो, इस फिल्म के जो राइटर हैं वो, उन सबको आकर एक बार हमारी जनता से माफ़ी मांग लेना चाहिए कि आपकी अगर भावना को आहत पहुँचा है इस गाने से, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि हमको नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन रंग का ये विवाद है, तो अगर आप इसको रंग को धर्म से जोड़ते हैं तो ये गलत बात है। अगर आपकी भावना को अगर आहत पहुंचा है तो जरूर उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, लोग के रंग से मतलब नहीं है, लोग के रंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस कलर, भगवा कलर को रंग पहन करके अगर कोई कहे कि बेशरम रंग दुनिया वालों क्या जाने, अब देखो, तो इसमें कहीं न कहीं तो भगवा कलर के ओपिनियन दिखा रहा है, या तो हो सकता है फिल्म को जो प्रमोशन करने के लिए कहीं न कहीं बीच में चटनी डाल रहा है, ताकि मीडिया वाला इसी तरह हल्ला करे और मेरा प्रमोशन हो जाए, फ्री में प्रमोशन हो जाए। क्या लगता है जी? यही फिल्म की प्रमोशन की बात करें तो शाहरुख खान की मूवी की फिल्म की प्रमोशन ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आपने भी देखा है शाहरुख खान की हाल में ही कुछ मूवी अभी तक आई नहीं है, तो लोग वेट कर रहे हैं शाहरुख खान की मूवी का, ठीक है। और रही बात भगवा कलर के ऊपर, तो मैंने पहले भी कहा है कि लोग, यहाँ मूवी के जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, इन लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर लोगों की भावना को आहत पहुंचाए तो एक स्तर पे आके बोलना चाहिए कि आपको इस गाने में अगर कहीं भी आपकी भावना को ठेस पहुंचा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन आप धर्म, कलर को आप जाति धर्म के ऊपर ना जोड़े, क्योंकि कलर का कोई धर्म नहीं होता है। हर धर्म अपना एक अलग रंग को अपना लिया है, लेकिन रंग का कोई धर्म नहीं होता है। इस वजह से हमें रंग से ऊपर उठना होगा, ठीक है। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि बेशरम रंग, वही भगवा कलर का पहन कर बेशरम रंग कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है ना? जी, टारगेट किया जा रहा है। इसी वजह से तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो आके, अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आके माफ़ी मांग। क्या लगता है, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो क्या फिल्म चल जाएगा? फिल्म चलने का, फिल्म अपना कलेक्शन निकाल, लेकिन जो बॉक्स ऑफिस का जो शाहरुख खान जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कलेक्शन, वो नहीं मिल पाएगा। वो अच्छा। मैं पहले भी कह देता हूँ, क्योंकि मैंने बीते 4-5 मूवी को हाल में ही एनालाइज किया है। जैसे लाल सिंह चड्ढा हो गया, शमशेरा मूवी आई थी, उसको भी मैंने देखा था, तो नहीं लगता कि मुझे ये अपना जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएगी ये मूवी। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो हम लाल सिंह नहीं, ये पठान मूवी जो है, पठान मूवी के बारे में तो आपसे जिक्र कुछ कर लिए, लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारे हैं, पहले जो दिखाते थे अब नहीं दिखाते। अब ज़्यादा करके उसमें जो लड़कियां हैं, हीरो हीरोइन है, केवल उसमें अश्लीलता दिखाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि आप बताते रहे हैं उर्फी जावेद है, उनकी तो कपड़ा पहनने का तरीका ही नहीं है। तो क्या आप उर्फी जावेद हो, चाहे दीपिका पादुका है जो इसी पर डांस की है, मतलब अश्लीलता पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहले बात अश्लीलता के ऊपर हम बात करते हैं तो बॉलीवुड पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर की ओर जा चुका है, वो शिफ्ट हो चुका है। उन्होंने अपना जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है, हिंदुज़म का जो कल्चर है, जो हमारा सनातन धर्म का जो कल्चर है, उन्होंने उसको पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर बॉलीवुड को लगता है कि अगर हमें इंडिया के अंदर में और सक्सेस चाहिए तो पहले तो अपने कल्चर से उसको जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है।
और रही बात उर्फी जावेद के ऊपर, हाँ। तो उर्फी जावेद हमारे समाज में अगर आप उसको सही तरीके से देखें तो एक तरीके से अश्लील भी फैला रही है, हमारी समाज के लिए गंदगी भी फैला रही है। जिस तरीके से वो हर रोज़ कपड़ा पहन के आती है और लोगों के सामने निकल के आती है। कपड़ा कहाँ पहनती है? कपड़ा कपड़ा पहने हुए नहीं करती है। हाँ, कपड़ा नहीं पहनती है, चलिए मान लेते हैं। तो वो हमारे समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे जो न्यू जनरेशन है उसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि देखो ये इस तरीके से एक्टर है या फिर कोई मॉडल है जो वायरल हो रही है, तो आखिर मैं भी ऐसा करूँगा तो मैं भी वायरल होऊंगा। तो ये एक मानसिकता को जन्म दे रही है, एक अश्लील मानसिकता को जन्म दे रही है, और जिससे हमारे समाज को ये सब चीज़ों से सीखना नहीं है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी कहूँगा कि मैं उर्फी जावेद की जो भी है उसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और लेकिन ये उनकी अपना मानसिकता है, उनकी अपना ओपिनियन है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के अंदर में सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, तो इसी बेस पे हम लोग रुके हुए हैं। चलिए, पठान मूवी के बारे में इनसे बात कर लिए हैं और इनको हमके टाइम देने के लिए